हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर सड्डा के यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूं बॉटनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनके बारे में, और स्पेसिफिक 6 चैप्टर में आपको मेंशन करूंगा जो ऑलमोस्ट पूरी बॉटनी का करीब करीब 50% से ज्यादा पार्ट कवर कर लेता है। यस दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज होनी भी चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर प्रायोरिटी वाले हैं और जिन पे मुझे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि मैं अगर वो 5 से 6 चैप्टर ही कर रहा हूं तो मेरा बॉटनी मोर देन 50% तैयार हो रहा है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि तुम इसको पढ़ लोगे सिलेक्शन हो जाएगा, नॉट एट ऑल। मैं मेंशन कर रहा हूं ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनको आपको प्रायोरिटी देनी है, राइट क्योंकि ये 6 चैप्टर ही आपका मोर देन 50% सिलेबस, या फिर मोर देन 50% जो सिलेबस है उससे मोर देन 50% मार्क्स निकाल के दे सकते हैं। तो इसी टॉपिक को ध्यान से देखते हैं हम अभी और समझते हैं कौन कौन से वो चैप्टर हैं। तो शुरुआत करें क्लास 11th से। तो क्लास 11th में आपके पास अच्छे खासे चैप्टर आ जाते हैं बॉटनी में। अगर नोटिस करें तो द लिविंग वर्ल्ड, देन आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन प्लांट किंगडम, देन मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिर सेल की यूनिट आ जाती है, सेल साइकिल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल, फिर प्लांट फिजियो की यूनिट आ जाती है। यहाँ पे भी आपके पास 3 चैप्टर हैं। अगर देखा जाए तो करीब करीब आपके पास 11 चैप्टर बनते हैं आपके क्लास 11th में। इन 11 चैप्टर में से कौन कौन से, वो सिर्फ 3 चैप्टर बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, उनकी बात करेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप क्लास 12th में आ जाए तो वहां पे आपको बॉटनी में चैप्टर कौन कौन से मिल जाएंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स का चैप्टर है, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर है, और लास्ट आपकी इकोलॉजी की यूनिट है जहां पे 3 चैप्टर वहां पे भी आ जाते हैं। बट आउट ऑफ दीज ऑल चैप्टर ऑल्सो मैं आपको 3 चैप्टर मेंशन करूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में लाई करते हैं और जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन हर बार नीट के एग्जाम में मैक्सिमम पूछे भी जाते हैं। चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप यहां पे इस ग्राफ को देखें जहां पे क्लियर कट मेंशन है कि जो वेटेज है स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर है जो क्लास 11th के हैं, पहला चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। पहला चैप्टर कौन सा है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जी हां बच्चों, ये चैप्टर आपको बहुत ही सहूलियत से पढ़ना है क्योंकि इस चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, प्लस जो क्वेश्चन का लेवल रहता है दैट इज ऑफ मेमोरी लेवल। मेमोरी आपकी जितनी शार्प होगी, जितनी चीजें याद होंगी, जितने आपने एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर रखे होंगे, जितनी चीजें आपने लर्न कर रखी होंगी, उस बेसिस पे इस चैप्टर को टारगेट किया जाता है, राइट। आपकी कितनी अच्छी मेमोरी पावर है वो कहीं ना कहीं इस चैप्टर में आपको मैक्सिमम नंबर लेके लाके दे सकती है। और इससे देखा गया है कि करीब करीब 7% बॉटनी का 7% जो वेटेज है वो हमारा सिर्फ इसी चैप्टर को जाता है। सो मैं इसको बोलूंगा कि ये अपना क्लास 11th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो प्रारंभ सीरीज में यूट्यूब पे फ्री में मैंने चीजें कवर करा रखी हैं, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहां पे इनको ओवरऑल में देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज सेल बायोलॉजी, और यहां पे सेल साइकिल एंड डिवीजन वाले पार्ट को भी आप इंक्लूड अगर कर लेते हैं तो ये जो आपको 9% दिख रहा है ना, ये 9% से उठ के 13% तक जा सकता है अगर आप सेल साइकिल वाले टॉपिक को भी इस सेल वाले चैप्टर में कंबाइन करके पढ़ लें। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं यहां से और अच्छे खासे आपको नंबर सीधे सीधे मिल जाते हैं नीट के एग्जाम में अगर आप सही करके आते हो। क्योंकि नो डाउट यहां पे इंफॉर्मेशन है अच्छी खासी, बट सारी की सारी इंटरेस्टिंग है। आप जब पढ़ते हो तो आप खुद इंगेजिंग फील करते हो क्योंकि बॉडी के बारे में, सेल के बारे में, बॉडी बनी ही इसी से है, राइट। द होल पॉइंट इज इस चैप्टर को भी पढ़ने में उतना ही मजा आता है जितने इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में आता है, राइट। तो सेल बायोलॉजी वाला पार्ट जो है, सेल चैप्टर जो है, और सेल साइकिल एंड डिवीजन अगर कंबाइन में पढ़ लेते हो तो आप ये 9% जो लिखा हुआ है ये 9% से बढ़ के 13% वैल्यू हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं बॉटनी में सेल चैप्टर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड थर्ड चैप्टर जो मैंने प्लांट फिजियो से सेलेक्ट किया है दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भी अच्छा खासा कंटेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। स्टार्टिंग करें तो अर्ली एक्सपेरिमेंट से ही क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई वॉन नील का एक्सपेरिमेंट बता दीजिए, राइट, एंड एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट में क्या है, तो ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आगे बढ़ते हुए आप पिगमेंट्स पे देखेंगे, पिगमेंट्स पे हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। पिगमेंट से आगे बढ़ोगे लाइट रिएक्शन पे क्वेश्चन आ जाएगा, और बढ़ोगे तो डार्क रिएक्शन पे क्वेश्चन आ जाएगा। फिर डार्क रिएक्शन में C3 साइकिल आ गई, C4 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ये सारी ही चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने अदर चैप्टर के वेटेज आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो इस चैप्टर से भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और ये चैप्टर रिसेंटली मैंने प्रारंभ में कंप्लीट किया है।
राइट। अगर आपने नहीं पढ़ा इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही शानदार तरीके से पूरा टाइम लेके मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया हुआ है along with all the lines of NCERT, आप वहां पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दीज आर द 3 चैप्टर्स फ्रॉम द क्लास 11th बॉटनी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो अच्छी खासी वेटेज ये 3 चैप्टर ही कैरी कर रहे हैं, राइट। बढ़ते हैं आगे की ओर और बात करते हैं क्लास 12th के 3 चैप्टर की। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट मैं चैप्टर रखता हूं दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अकेले इसी चैप्टर से करीब करीब 10% आपको देखने को मिलेगा। देन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 11% कंटेंट इससे मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट करीब करीब 9% कंटेंट आपको इधर से देखने को मिल जाएगा। 3 चैप्टर फ्रॉम द क्लास 12th बायोलॉजी आपको देखने को मिल जाता है कि बॉटनी में ये करीब करीब 30% तक पार्ट कैरी करते हैं, 30% तक, राइट। तो समझ लो 30% यहां से तुम्हारा मिल रहा है, मोर देन 20% यहां से मिल रहा है, करीब करीब बॉटनी का मोर देन 50% ये सिर्फ 6 चैप्टर आपका वेटेज कवर कर लेते हैं। तो यहां पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रखूं 11th और 12th में जो मुझे बहुत शानदार तरीके से पढ़ने हैं, जिनमें मेरे को कोई गलती नहीं करनी है, दीज 6 चैप्टर जो आपको बिल्कुल भी ढीले नहीं रखने हैं, जो आपको बहुत शानदार तरीके से तैयार कर लेने हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको ऐसा नहीं है कि यही तैयार करने हैं, इनका मतलब अदर छोड़ देने हैं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा बोल रहा हूं मैं। मेरे बस कहने का मतलब है इनको प्रायोरिटी देनी है, इनको तैयार बहुत ढंग से करना है। रेस्ट जो है उनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आ रहा है, वेटेज कम है, मगर नंबर तो वो भी देके जाएंगे। सिलेक्शन इनसे नहीं होगा। मैं इसीलिए स्टार्टिंग में बोल रहा था कि ये वो चैप्टर नहीं जो सिलेक्शन करा देंगे। सिलेक्शन के लिए तो मैक्सिमम पढ़ना पड़ेगा और सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो रेस्ट आप कहां से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। डॉक्टर सड्डा की जो टीम है उसने बहुत ही शानदार तरीके से कई सारे बैचेस ऑलरेडी क्रिएट हुए हैं आपके लिए। जज्बा 1.0 के बाद बेस्ट जो पार्ट है वो जज्बा 2.0 आ चुका है। अगर आप लोगों ने अभी भी इनरोल नहीं किया है तो जज्बा 2.0 में जाके इनरोल करिए। प्रॉपर डेली क्लासेस हो रही है, पीपीटी मिल रहे हैं, उसके क्लास के सॉल्यूशन मिल रहे हैं आपको, क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, अड्डा का डाउट पोर्टल भी है, इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं। उसी के साथ साथ फिर बात आ जाती है कि भाई कंटेंट पढ़ लिया, फिर हम क्वेश्चन कहां से लगाएं। तो क्वेश्चन लगाने के लिए बच्चों जो आपको क्वेश्चन लगाने हैं उसके लिए आपको मिल रही है एनबीटीएस, राइट, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज, जहां पे आपको करीब करीब 62 टेस्ट पेपर मिल रहे हैं। 62, अगर आप एक वीक को देखें तो एक साल में वीक ही कितने होते हैं भाई, 52 के राउंड। आपको एक वीक में एक टेस्ट सीरीज लगाने को कंप्लीट मिल जाएगी इस एनबीटीएस में। इतने सारे टेस्ट दिए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया एनबीटीएस को, अगर आप टेस्ट को भी अपना पार्ट बेस्ट बना के रखना चाहते हैं तो एनबीटीएस इज द बेस्ट ऑप्शन। और अगर आप एनबीटीएस लेते समय इस कोड को यूज करेंगे, परम सर के कोड को यूज करेंगे, यूज द कोड परम, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हुए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी जो हमारा टेस्ट हुआ है, जो हमारा अभी जस्ट एक स्कॉलरशिप टेस्ट हमने करवाया था 10 तारीख को एससी वाला, उसके रिजल्ट भी 11 तारीख को पब्लिश होंगे। तो बच्चों कई सारी अपॉर्चुनिटी डॉक्टर सड्डा आपके लिए बराबर लाता रहता है। तो आप लोगों को इंगेज रहना है, आप लोगों को अपनी पढ़ाई से ओरिएंटेड रहना है और इस बार नीट 25 के एग्जाम को फोड़ना है। ठीक है, अपना टारगेट सेट रखो, हम आपके साथ हैं, आप मेहनत करो, आपको पूरा सपोर्ट डॉक्टर सड्डा की टीम करेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।